ये कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव की है जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग सीधे सादे और मेहनती थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक डर हमेशा छाया रहता था। ये कोई साधारण डर नहीं था, बल्कि एक खूंखार और खतरनाक जीव था जो रात के अंधेरे में गांव पर हमला करता और मासूम लोगों को मार डालता था। एक रात अंधेरे में गांव के किनारे बसे एक घर से चीखने की आवाज आई। वह घर भास्कर का था, जो गांव का सबसे समझदार व्यक्ति था। जैसे ही चीखें सुनाई दी, लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले और भास्कर के घर की ओर दौड़ पड़े। भास्कर की पत्नी सुनीता दरवाजे पर खड़ी हुई कांप रही थी। हाँ, उधर उधर देखिए, दरवाजे के पास आया था वो। वह यहाँ आया था, मैंने उसे देखा था। भेड़िया हमारे घर के अंदर आया था। लोगों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। यार, ये कैसे हो सकता है? भेड़िया भास्कर के घर के अंदर कैसे आ सकता है? और भास्कर दिखाई भी नहीं दे रहा है। वह कहाँ है? भास्कर कहाँ है? और उसे क्या हो गया है? सुनीता ने रोते हुए जवाब दिया, वो उसे उठाकर ले गया। ये सुनकर सभी लोग दहशत में आ गए। ये कैसे हो सकता है कि भेड़िया गांव में अंदर आकर घर में घुस गया? भाइयों, ये हमारे लिए सही संकेत नहीं है। हमें सतर्क रहना होगा। अगले दिन गांव में एक सभा बुलाई गई। लोग डरे हुए थे और इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। गांव के मुखिया सोहन ने कहा, देखिए, हमारे गांव में ये खतरा लंबे समय से है, लेकिन अब ये बढ़ गया है। हमें कुछ न कुछ करना होगा। हमें मिलकर इस भेड़िए का शिकार करना होगा, वरना इसी तरह ये भेड़िया हमें मारता रहेगा। एक युवा लड़का संजय, जो बहुत साहसी और बुद्धिमान था, उसने कहा, मैंने सुना है कि ये कोई साधारण भेड़िया नहीं है। मुझे शक है कि ये एक श्रापित इंसान है जो रात के अंधेरे में भेड़िया बन जाता है। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। अर्जुन ने कुछ विश्वसनीय गांव वालों को अपने साथ लिया और रात में भेड़िए के छिपने की जगह की तलाश शुरू की। एक रात संजय और उसके साथी गांव के एक किनारे पर छिप जाते हैं। दोस्तों, आज देखते हैं ये भेड़िया कहाँ से आता है और फिर कहाँ गायब हो जाता है। अरे, ये तो भास्कर के घर के पास से आया है। मुझे लगता है इसका भास्कर से कोई संबंध है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो इसका पीछा करते हैं। ओह, तो ये भेड़िया यहाँ आता है। यह खंडहर ही इसका ठिकाना है। दोस्तों, संजय को शक हुआ कि यह खंडहर ही भेड़िए का ठिकाना है। अगले दिन संजय और उसके साथियों ने खंडहर की छानबीन की। वहां उन्हें कुछ अजीब चीजें मिलीं। पुराने कपड़े, कुछ इंसानी हड्डियां और एक प्राचीन किताब। ये किताब, यह तो कोई प्राचीन मंत्रों की किताब लगती है। शायद यही भेड़िए के श्राप से जुड़ी हो। किताब को देखकर संजय समझ गया कि ये भेड़िया कोई साधारण जीव नहीं है, बल्कि एक इंसान है जो किसी श्राप के कारण भेड़िया बन जाता है। मुझे अब इस रहस्य को गहराई से समझना होगा। संजय ने गांव के पुराने पुजारी से सलाह ली। पुजारी ने उस किताब को देखकर बताया, ये एक प्राचीन श्राप की किताब है जिसे कई साल पहले किसी तांत्रिक ने गांव पर डाला था। वह तांत्रिक गांव के ही किसी व्यक्ति से बदला लेना चाहता था और उसने उस व्यक्ति को भेड़िए का श्राप दे दिया था। अब वह व्यक्ति हर पूर्णिमा की रात को भेड़िया बन जाता है और गांव के लोगों पर हमला करता है। इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है, तुम्हें उस व्यक्ति की पहचान करनी होगी और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना होगा। लेकिन ये बहुत खतरनाक काम है। संजय ने ठान लिया था कि वह इस श्राप को तोड़ेगा और गांव को इस भयानक भेड़िए से मुक्ति दिलाएगा। देखिए, हमने पता लगाया है, भास्कर ही वह श्रापित व्यक्ति है जिसे भेड़िए का श्राप दिया गया है। हर पूर्णिमा की रात को वो भेड़िया बन जाता है और गांव वालों पर हमला करता है। अगर हमें इस श्राप को तोड़ना है तो रमेश के साथ ये करना ही होगा। संजय की योजना के अनुसार गांव के लोग पूर्णिमा की रात तैयार हो गए। जब भेड़िया आया तो गांव के लोग पहले की तरह डरे नहीं, बल्कि उसे घेर लिया। संजय ने उसके सामने खड़े होकर पुकारा, भास्कर, हम जानते हैं कि तुम कौन हो और यह भी कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो एक श्राप के कारण हो रहा है। लेकिन अब हम तुम्हें माफ करते हैं, जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। भेड़िया कुछ देर तक दहाड़ता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में नरमी आ गई। उसने हमला नहीं किया और देखते ही देखते
वह भेड़िया भास्कर में बदल गया। भास्कर के चेहरे पर शांति का भाव था। तुम्हारा धन्यवाद संजय, और इन सब गांव वालों का भी। तुमने मुझे और गांव को बचा लिया। अब मैं मुक्त हूँ। भास्कर की आत्मा को शांति मिल गई और उसके बाद से गांव पर कभी भेड़िए का हमला नहीं हुआ।